काबिल-ए-ज़ात एहतराम सामीन किराम, इस वक्त मौसमी जो सूरत हाल हमें दरपेश है वो इंतहाई सख्त है। गर्मी की शिद्दत आपके सामने है। हीट वेव की वजह से लोगों की सेहत और दीगर मामलात शदीद मुतासर हैं। इस मौके पे हमें क्या करना चाहिए, एक मोमिन का तर्ज अमल क्या होना चाहिए, इस हवाले से चंद गुजारिशात आपके गोश गुजार करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि गर्मी की असल और हकीकत क्या है, हमारी इस पे नज़र होनी चाहिए और ये चीज़ हमारे इल्म में होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम ने अल्लाह की बारगाह में ये शिकवा और शिकायत की कि या अल्लाह अकला बाज़ी बाज़ा, मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा रहा है। ठीक है, यानी शिद्दत की वजह से ये आपस में एक दूसरे को खाए जा रहे हैं। जहन्नम के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा शदीद ठंडा है और एक शदीद गर्म है। ठीक है, तो ये ठंडा हिस्सा गर्म हिस्सा ठंडे को खाए जा रहा है। जहन्नम ने जब ये शिकवा और शिकायत की तो अल्लाह ताला ने उसे दो सांस लेने की इजाजत दे दी कि तुम दो सांस ले लिया करो, उससे ये शिद्दत कम हो जाएगी। तो जहन्नम एक साल में दो सांस लेती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्मी के मौसम में जो तुम शदीद गर्मी महसूस करते हो ये इसी वजह से है, और सर्दी के मौसम में जो तुम शदीद सर्दी महसूस करते हो वो इसी जहन्नम के सांस की वजह से। तो आप जरा गौर कीजिए कि जहन्नम का ये सांस हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ठीक है, और उसकी वजह से हमारी तबीयत बिगड़ जाती है, सेहत खराब हो जाती है, मामलात मुतासर होते हैं। हम इतने कमजोर और नातवा हैं कि हम जहन्नम का सांस भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो वैसे अपनी असल शक्ल के अंदर जहन्नम को फेस करना, अल्लाह हम सबको उसकी पनाह में रखे, हम सबको महफूज रखे, कैसे मुमकिन है। और फिर जहन्नम की आग दुनिया की आग जैसी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुनिया की इस आग से जहन्नम की आग 69 गुना ज्यादा सख्त और तेज बनाई। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम परेशान हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, लोगों को जलाने के लिए तो ये दुनिया की आग भी काफी थी, ये भी हमारे लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है, बड़ी सख्त बड़ी तेज है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उसे दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा सख्त और तेज बनाया। इतनी शदीद और सख्त वो आग है, ठीक है, जिसका एक सांस हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ठीक है, तो इसलिए जब ये शिद्दत हम देखें तो हमें सबसे पहले जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और अपनी आखिरत को याद करना चाहिए। आखिरत के अहवाल हमारे सामने आने चाहिए और आखिरत की तैयारी की फिक्र हमें लागू होनी चाहिए कि हमने इस कड़े इम्तिहान में कैसे गुजरना है, इससे हमने कामयाबी कैसे पानी है। और हकीकी कामयाबी है ये, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कामयाबी का मेयार यही बताया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो उस दिन जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब। ठीक है, तो ये असल कामयाबी है जिसको अल्लाह ने कामयाबी कहा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हम अब ये इसकी शिद्दत जितनी मर्जी महसूस करते रहें और फिर हम अपनी जुबान से इसका इजहार करते रहें, यार गर्मी बड़ी है, आज बड़ी गर्मी है, ठीक है, बड़ी शदीद गर्मी है, इस तरह के हम जुमले बार बार बोलते रहें, हमारे इस मुकालमे से शिद्दत कम होने वाली नहीं। तो बजाय इसके कि हम इस तरह के मुकालमे करके बार बार यानी अपनी बेबसी का इजहार करें, उससे बेहतर ये है कि जैसे हमें शिद्दत का एहसास हो, हम जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगे कि अल्लाह ये इतनी शदीद अजाब की कैफियत है, ये जहन्नम का अजाब, इसकी आग इतनी शदीद है, अल्लाह हमें इससे महफूज फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा एक बार एक मौके पे 3 दफा अल्लाह से जन्नत का सवाल करता है, जन्नत खुद अल्लाह से कहती है अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नत, अल्लाह इसको जन्नत अता फरमा। और जो बंदा 3 बार अल्लाह से जहन्नम से पनाह मांगता है तो जहन्नम अल्लाह से ये दुआ करके कहती है अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार, अल्लाह इसको जहन्नम की आग से पनाह दे। ठीक है, तो अगर आपको
यानी तपश का एहसास होता है, हरारत की शिद्दत का एहसास होता है, गर्मी की सख्ती का एहसास होता है, तो बार बार ऐसे यानी कि ना गर्मी बड़ी है, गर्मी की शिद्दत बड़ी है, ये कहने की बजाय आप यानी कि ना अपने मुंह के अंदर ऊंची या आहिस्ता ये पढ़े, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। 3 बार ये दुआ पढ़ दें तो इंशाअल्लाह जहन्नम आपके लिए दुआ करेगी, अल्लाह इसको जहन्नम की आग से महफूज कर दे। ठीक है, तो इस तरह अल्लाह की रहमत और तौफीक से हम जहन्नम से जो है वो पनाह में आ जाएंगे और जहन्नम के अजाब से हम महफूज हो जाएंगे। तीसरी बात यह है कि इस हवाले से अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें। ठीक है, ये जो सख्त गर्मी है, इस हवाले से गर्मी की तपश से, लू से मुमकिन हद तक अपने को बचाने की कोशिश करें। साया अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सायादार जगहों की हिफाजत का हुक्म दिया। ठीक है, और जो आदमी सायादार जगह खराब करे, वहां गंदगी फैला दे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को काबिले लानत करार दिया कि ये वो काम है जिसकी वजह से आदमी पे लानत होती है। ठीक है, लोग उस पे लानत करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो सायादार जगह हैं उनकी हिफाजत करें। ठीक है ना, और अगर आपके पास कोई सायादार जगह मौजूद है और कोई आदमी वहां से साया हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए ऐसा मौका फराहम करें, मौका बनाएं कि वहां साया हासिल कर सके। और 2 आदमी धूप के अंदर किसी वजह से, काम से, मजबूरी से है, तो वो मजबूरी के अंदर रहे, लेकिन जैसे ही उसको फुर्सत मुयस्सर आ जाए तो वो कभी धूप में खड़ा ना हो, इससे उसको बीमार होने का अंदेशा है। ठीक है, और इसी वजह से हीट वेव की वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, बल्कि मुझे तो आज पता चला कि इंडिया के अंदर 250 लोग इस वजह से वो जिंदगी की बाजी हार बैठे। ठीक है, तो इसलिए अपने जिस्म की हिफाजत करना ये हमारे जिम्मे है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत कैस बिन अबी हाजिम, वो बयान करते हैं कि मेरे वालिद अबू हाजिम ने मुझे बयान किया कि आका अलैहिस्सलाम ने मुझे देखा कि मैं धूप में खड़ा था, तो आपने मुझे मुतवज्जे करके कहा कि तहव्वल इला ज़िल फइन्नहु मुबारक, कि अबू हाजिम साये में आ जाओ, ये साये में आना ये बरकत का बायस है। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को ऐसे ही धूप में खड़ा रख करके अपने आप को अजियत नहीं देनी चाहिए, ये साये वाली जगह बरकत वाली जगह है। तो इसलिए यानी कि ना अपने आप को सायादार जगह के अंदर रखने का, रहने का एहतिमाम करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दी है। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि खाने पीने की चीज़ों के हवाले से भी बाद लोग ऐसे होते हैं, जब गर्मी आती है ना तो फिर वो उनका ज़हन ये होता है कि अब गर्मी के इजाले के लिए अब सारी ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते जाओ। ठीक है ना, को मशरूबात पिए जा रही हैं, ठंडी चीज़ें खाई जा रही हैं, तो वो ठंडी चीज़ों पे जोर होता है, गर्मी चीज़ जो गर्म चीज़ें हैं वो उस मिकदार से ली नहीं जाती, नतीजतन फिर आदमी जो है बीमारी का शिकार हो जाता है। तो इसलिए यानी कि ना ये बैलेंस होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मियों के मौसम में आमतौर पे आपको पता है ये तरबूज का मौसम होता है, अब तो तकरीबन जा चुका है, तो आप जब तरबूज खाया करते तो साथ उसके साथ खजूर मिला लिया करते थे, और आप फरमाया करते थे कि हम तरबूज की जो ठंडक है, सर्दी है, उसको खजूर की गर्मी के साथ अब मुतवाजिन कर देते हैं। ठीक है, बराबर कर लेते हैं, तो बैलेंस होता है इस तरह। तो इसलिए ये गर्म और सर्द जो ग़िज़ा है उसका तनासुब यानी कि ना मलहूज रखना चाहिए। सिर्फ ठंडी ग़िज़ाओं पे जोर हो वो भी नुकसानदेह है, और खाली गर्म ग़िज़ाओं पे जोर हो तो ये भी दुरुस्त नहीं है। ठीक है, और चौथी बात ये है कि ठंडा पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, ये जहां आप खुद इस्तेमाल करते हैं ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। एक तो ये है कि इसकी हिफाजत करनी चाहिए, इसको ज़िया से बचाना चाहिए, और दूसरा ये है कि मुमकिन हद तक जो लोग प्यास का शिकार हों, आपको नजर आए, आप उनके लिए ठंडे पानी का एहतिमाम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ने अपनी नेमतों के बारे में सबसे पहले जिन नेमतों का पूछना है वो 2 नेमतें, अलम नुस्सिह लका जिस्मक व नरबीका मिनल माइल बारिद, हमने तुम्हें तंदुरुस्ती नहीं दी थी, जिस्मानी तौर पे फिट नहीं बनाया था, ठीक, सेहत तंदुरुस्ती तुम्हें अता की थी, क्या किया हमारे लिए। ठीक है, और दूसरे नंबर पे अल्लाह पूछेंगे हमने तुम्हें पीने के लिए ठंडा पानी नहीं दिया था। ठीक, तो ये ठंडा पानी अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि रोजे क़यामत जो अव्वलीन सवालात हैं नेमतों के बारे में, उसके अंदर पहले नंबर पे ये सवाल है। ठीक है, तो इसलिए ठंडे पानी की हिफाजत करें, मुनासिब इसको इस्तेमाल करें, लोगों तक पहुंचाएं। और आपको ये वाक़या तो कई बार आप सुन चुके हैं कि अल्लाह ताला ने एक बदकार औरत को इस वजह से मुआफ कर दिया कि उसने एक जानवर को पानी पिलाया, एक कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से वो जहन्नम से निकल के जन्नत में चली गई। तो एक इंसान को अगर आपको ठंडा पानी पिला देंगे, उसकी प्यास बुझा देंगे, तो आप अंदाजा करें फिर उसका अजर और उसका सवाब किस कदर ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका लिहाज रखें।
एक बात यह भी है कि गर्मी के मौसम में गर्मी के इजाले के लिए हम आम तौर पे यानी कि ना नहाने का बड़ा ज़्यादा अहतमाम करते हैं। और कुछ लोग वो होते हैं जो बाहर तालाबों में और स्विमिंग पूल जो है उनके अंदर या फिर नहर के अंदर नहाने का अहतमाम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जब ये नहाते हैं तो फिर उन्होंने ना शॉर्ट सा लिबास पहना होता है, ठीक है ना। बाज़ औक़ात निकरी पहनी होती है तो उनकी रानें नजर आती है, यानी नाफ तक, तो यानी कि ना उनका वो जो होता है ना उनका पजामा वगैरह वो आया होता है और घुटनों से ऊपर तक होता है, ठीक है। तो ये दुरुस्त नहीं है। घुटने जो है वो सतर के अंदर शामिल है, रान भी आपका सतर का हिस्सा है, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मालूम होता है, आपने फरमाया अल-फ़ख़िज़ु औरा, ये रान सतर है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने शॉर्ट लिबास पहनना या रात सोते वक्त आप लिबास पहनते हैं तो कोशिश करें कि वो मुख्तसर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो सतर छुपाना जरूरी और वाजिब है, आपका नीचे का लिबास वो इतना जरूर हो जो नाभ से लेकर के घुटनों तक मुहीत हो, ठीक है। घुटने उसके अंदर छुपे होने चाहिए, ठीक है। आप वैसे ही यानी कि ना रात सोने के लिए, नहाने के लिए या वैसे ही यानी गर्मी कम करने के लिए लिबास पहनना चाहती हैं तो ये लिबास जो है इतना जरूर होना चाहिए, इसका आपने खास तौर पर लिहाज रखना है, ठीक है। और आखिरी बात यह है कि ये मौसम का तगय्युर जो होता है ये इंसान के इम्तिहान के लिए है। तो इंसान जब अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करता है, मुश्किलें, परेशानियां, सख्तियां आती हैं, वो अल्लाह के अहकाम पे कायम रहता है, ठीक है, फिर अल्लाह ताला उसको आसानियां देते हैं, फराखियां देते हैं, ठीक है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को नसीहत करते हुए ये बात कही थी, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, तुम अल्लाह के हकाम के मुहाफिज बन जाओ, वो तुम्हारा मुहाफिज बन जाएगा। तो इसलिए हम अल्लाह के हकाम के अगर मुहाफिज बन जाएं, इन सख्तियों में, परेशानियों में, हालात की शिद्दत में, अल्लाह ने हमारे जिम्मे जो वाजिबात लगाए हैं हम उनके अंदर कमी ना करें। हमारी नमाजों के अंदर, हमारे फराइज के अंदर, हमारे मामलात के अंदर जरा भी कमी ना आए, ठीक है, बल्कि वो रूटीन और मामूल के मुताबिक अदा होते रहे, तो फिर अल्लाह का वादा यहफ़ज़ का, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा, ठीक है। तो आप देखें फजर की नमाज आजकल जल्दी होती है, कितने लोग हैं जो फजर की नमाज में हाजिर होते हैं, ठीक है। बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत मस्जिद है और बड़ी है तो बमुश्किल एक साथ भी पूरी नहीं होती। और ये फजर की नमाज आपकी हिफाजत का जरिया है, ठीक है। जब आपने फजर की नमाज ही ज़ाया कर दी है तो फिर आपको सारा दिन हिफाजत कैसे मिलेगी, ठीक है। तो जब आप अल्लाह के हकाम के मुहाफिज बन जाएंगे, अल्लाह कभी आपको ज़ाया नहीं करेगा, ठीक है ना। फिर आप यानी कि ना सहरा में होंगे, इस्माइल और उनकी वालिदा क्या है तपते सहरा के अंदर है, कोई छत नहीं, कोई कुछ भी नहीं, मेरे अल्लाह ने हिफाजत की है कि नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनके वालिद के हाथों ज़बह होने से बचाया कि नहीं, ठीक है। और गार के अंदर 3 आदमी फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला ने निकलने का रास्ता दिया है कि नहीं, क्यों दिया है, अल्लाह ने अपने अहकाम की हिफाजत की वजह से, ठीक है। तो आप भी अल्लाह के अहकाम के मुहाफिज बन जाएं, अल्लाह ताला इन तमाम परेशानियों और जितनी भी तकालीफ, वबाएं, बलाएं हैं, अल्लाह आपको महफूज कर लेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमें शरीअत अहकाम पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैया इल्लल बलाग।